सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ LPO लाइफ। एंड जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो ये हमारे कॉलेज के अंदर में होली सेलिब्रेशन हो रही है। तो लेट्स गो गाइस, आपको मैं एक एक पॉइंट दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं होली। और सी इज़ माई फ्रेंड एज यू नो। पंडाल देख के तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रिपरेशन एकदम डन है। और आप ये सब फ्लावर देख के आपको वृंदावन की होली तो याद ही आ गई होगी। बिल्कुल मुझे भी बहुत याद आई थी वृंदावन की होली कि वहीं पे ऐसे खेलते। और ये फैशन डिज़ाइनर वाले स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था और ये बहुत ही मस्ती होने वाली है। आप आगे देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग थे। और हम यहाँ पे इनवाइटेड थे ड्रम के लिए। और हम आते हैं और अपनी सोचते हैं ड्रम बजाने से पहले ही थोड़ा ब्लॉगिंग क्यों ना कर लिया जाए। तो हमने यही सोचा और ब्लॉगिंग करना शुरू कर दी। मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ ही थी। अब जैसा कि एज यूजुअल हमारे सारे ब्लॉग में वो होती है, देख सकती हो ये कलर। मुझे तो देख के बहुत मज़ा आ रहा था। आपको कैसा लग रहा है ये सारी चीज़ें देख के, आप बिल्कुल मुझे बताना। और आपको किसके साथ होली खेलनी थी हो या किसकी ये सब चीज़ें देख के याद आई, बिल्कुल मुझे बताना, क्योंकि मैं तो बहुत मिस की। आप देख सकते हो पूरा कॉलेज, सबकी क्लासेस चल रही है गाइस। और यहाँ पे सारे आर्टिस्ट जो हैं वो आ चुके हैं और कुछ ही देरों में सारी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। और यहाँ देखो गुजिया वगैरह सब ठंडाई सब चीज़ रखा हुआ है। बेसिकली ये है तो सूट के लिए, लेकिन आप देख सकते हो मेरी आवाज़ तो वहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना ज़्यादा बेटर समझा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में ड्रम लग रही थी, क्योंकि हमें ये परफॉर्मेंस करना था ड्रम की। और उससे पहले जब तक ड्रम लगता है, ये मैम आती हैं और पूछती हैं कि आप ड्रम के लिए आए हो एंड आप वीडियो बना रहे हो तो मुझे भी टैग करना एंड ऑल। तो मैंने कहा ठीक है। आप जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, एकदम मैंने क्लोज में तो पहले ही दिखा दिया आपको कि क्या क्या रखा हुआ है। फिर भी ये देखो परफॉर्मेंस शुरू हो गई और आप देख सकते हो कि स्टूडेंट कितने इंटरेस्टेड हैं इस परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे जो गाना बज रहा था वो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं सुना पा रही हूँ, बट मैंने बैकग्राउंड में सॉन्ग बना के डाले हैं क्योंकि वो कंटेंट इशू हो जाता है। और देखो मैं अपने स्टेज पे ऑन परफॉर्मेंस हूँ और ड्रम बजा रही थी मैं। तब तक हमारी कोई वीडियो बनाया नहीं था। एक स्टूडेंट था जो उसने वीडियो बना दिए थे, मैंने इसमें अटैच किए हुए हैं कि मैं कैसे ड्रम बजा रही थी। अब क्लोजअप में मैंने अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड किया है थोड़ा बहुत, जैसा कि आप देख सकते हो कि ड्रम बजाना तो मैं ज्ञान ज्योति में सीखी थी पहले स्कूल में। और आज मुझे ये काम आया क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे से बजा पा रही थी और बहुत लोग थे। फिर भी मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा था कि नो आई एम डूइंग दैट। सो मैं तो बहुत अच्छे से बजा ली थी और जैसे गाने के बीट थे वैसे मैंने बजा लिया था ड्रम। क्योंकि आपको गाना मैं सुना नहीं पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जा रहा है। कोई बात नहीं, आप देख के मेरे साथ एंजॉय करो। और मैंने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती, आप सोच नहीं सकते हो इतना मुझे अच्छा लगा ये ड्रम बजा के। और देखो ये बार बार इसलिए परफॉर्मेंस रीस्टार्ट हो रहे हैं बिकॉज किसी को ड्रोन शॉट चाहिए, किसी को क्लोजअप में चाहिए, किसी को मिड में चाहिए, रील फॉर्मेट में, किसी को डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में। लाइक बहुत सारी चीज़ें होते हैं गाइस सोशल मीडिया के ज़माने में। तो मैंने भी थोड़ा बहुत जैसे ही 2-3 बार शॉट हो रहा था तो मेरा काम कंप्लीट होता है ड्रम वाली, वैसे ही मैं अपने ड्रम को छोड़ के और सोचती हूँ फिर से ब्लॉगिंग कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि शूटिंग ऑन गोइंग था। तो मैं भी मेरा क्लोज़अप में मिड में सारे शॉट हो गए थे। मैं भी अपने स्टेज से छोड़ के मैं भी ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती हूँ। और ये देखो रंगारंग देख के आपको भी मज़ा आ रहा होगा। मैं और तराना तो बहुत मज़ा किए इसमें, क्योंकि आज हमारी क्लासेस तो थी नहीं। इन लोगों को देख के ही हम एंजॉय कर लिए। हाँ, क्योंकि आज हमारी कोई क्लासेस नहीं लगी अनफॉर्चुनेटली। और हमें ये असाइनमेंट मिल गया था ये रिकॉर्डिंग करने का एंड ऑल, कैप्चर करना है इवेंट, स्टूडेंट से बात करना है, ये करना है वो करना है। तो हम इसके लिए आए हुए थे यहाँ पे। और साथ में हमारा CA भी कंप्लीट हो जाता है और हमें एक
ड्रम बजाने का मौका भी मिल जाता है। आप देख रहे हो कितने उत्साह से स्टूडेंट डांस कर रहे हैं गाइस। आप रियल इवेंट के अगर आप वहाँ पे हो एट रैंडम तो आप भी इतना ही मस्ती करते जितना कि मैं कर रही थी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और आई होप कि आप सब भी ऐसे ही होली सेलिब्रेट करोगे। ये हमारा प्री होली था लवली का। फाइनल होली तो मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हो होली। ये हमारा प्री होली सेलिब्रेशन रहा और ये बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ये देखो आप ऐसे ये मस्ती करते हुए स्टूडेंट, ये गाइस लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट होता है क्योंकि आपको पता भी नहीं लगता कि आप इतनी मस्ती कर रहे हो। और जब आप कॉलेज से निकलते हो और जाते हो बाहर तो आप देखते हो तो आपको समझ आता है कि आप कितना मस्ती किए हो, क्योंकि हम जिस मोमेंट में होते हैं वो चीज़ें हमें रियलाइज़ नहीं होती कि हमने क्या पाया, क्या खोया। लाइक ये सब गोल्डन मेमोरीज़ है। तो आप देख सकते हो कितने सारे खुश हैं यार। गाइस धूप तो बहुत तेज़ लग रही थी, मेरी फेस तो एकदम रेड हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉगिंग कर रही थी क्योंकि मेरा काम तो हो चुका था। मेरा काम ड्रम वाला बजाने का, ये सब चीज़ें हो चुकी थी, मेरा शॉट ले लिया गया था, तो मैं फ्री थी और मैं पूरे टाइम अपने ब्लॉगिंग को दे रही थी। और आप देख सकते हो ये स्टूडेंट कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। फ्लावर उनके ड्रिंक में गए हुए हैं बट फिर भी वो मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं बहुत। और देखो आप दर्शकों को देखो, दर्शक तो भाई बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, बहुत ज़्यादा। और ये लोग पीछे से छिपा के गुलाल लेके और अपने फेस पे लगा के इतने फ़ोटो मस्ती से ले रहे थे। मैं तो इनको देख के शौक थी कि मतलब इन लोगों होता है ना फर्स्ट बेंचर तो फर्स्ट बेंचर, बैक बेंचर गाइज, बैक बेंचर आर ऑलवेज बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट। देखो इनको, ये लग रहा है इनको कितनी बड़ी प्लेसमेंट, कितनी बड़ी सीए में मार्क्स मिली है पता नहीं, लेकिन ये मस्ती तो फुल कर रहे हैं गाइज, फुल कर रहे हैं। आप देखो कैसे। और मैं तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे हो तो नहीं पा रहा है, बट मैं फुल ट्राई कर रही हूँ। आप देखो ये देख के तो मेरा एकदम मन करता था कि मैं शूज़ खोलूँ और रिकॉर्डिंग करूँ अपनी पैर की। अगर मैं बात करूँ इस शॉट की, ये शॉट देख के तो आप भी पूछोगे कि तुमने कैसे शूट किया। यहाँ बहुत सारे कैमरामैन थे बट मैंने जो किया अपने फ़ोन से, ये शॉट तो ड्रोन भी नहीं ले पाया था जितना मैंने बेहतर लिया था। और सब मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारे शॉट कैसे हैं, दिखाना। देन आई एम प्राउड ऑफ मी बिकॉज आई एम द जर्नलिज्म स्टूडेंट एंड आई कैन डू बेटर इन कंपैरिजन टू अदर कैमरामैन। और उनके कंपैरिजन में मैंने बहुत अच्छा शॉट ले लिया था उसी टाइम में। और मुझे ये चीज़ें रिक्रिएट नहीं करवानी पड़ी कि नहीं आप फिर से रिक्रिएट करो एंड देन आई विल डू अनदर शॉट। देन मुझे ये चीज़ नहीं करना था। मैंने फर्स्ट शॉट में अच्छे शॉट निकाले थे फर्स्ट टाइम में ही। और आपको ये शॉट कैसा लगा आप बताओ। और ये शॉट तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शॉट था और वहाँ पे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था बिकॉज एवरीवन इज़ अप्रिशिएटिंग मी। और ये देखो आप, ये शॉट देख के तो आपको ये जवानी है दीवानी का याद आ ही गया होगा। मुझे तो आ रहा था गाइस, मुझे ये सारे सीन देख के ये जवानी दीवानी का मोमेंट है। और ये मोमेंट मैं स्कूल टाइम से देखती आ रही हूँ। मैंने कॉलेज ख़त्म करने में ये शॉट आज तक लाइफ में मेरे मेमोरी में ये है कि मैंने स्कूल में देखे, ज्ञान ज्योति में देखा, डीएवी में देखा, एमईटी में देखा एंड यहाँ भी लवली में भी। भाई ये शॉट तो हमारे ये शॉट हमारे लाइफ का बेस्ट शॉट होता है। स्कूल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, कहीं भी चले जाओ ये बेस्ट शॉट होता है, बेस्ट फ्रेम होता है, बेस्ट मोमेंट होता है। और ये आप फ्रेम देख के आपको भी अपनी कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ तो याद आ ही गई हो, डैम श्योर। क्योंकि मुझे स्कूल लाइफ अपनी याद आ गई थी गाइस कि जन्माष्टमी, रामनवमी में हमारे स्कूल में ऐसे ही होता था, बिल्कुल ऐसे ही होता था। लेकिन ठीक है, ये शॉट तो हमारे कल्चर में है, ट्रेडिशन में है, देन इट्स
इट्स ओके। अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट स्टेज पे चढ़ के और उनका क्लोजअप शॉट हो रहा था और ये कितने मस्ती कर रहे हैं। ये आप देख के एकदम आपको डैम श्योर कि आपको जवानी है दीवानी का एकदम याद आ ही रहा होगा। फिर भी ठीक है, आप इंजॉय करो मेरे वीडियोस के थ्रू, मेरे ब्लॉग के थ्रू, और आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है आपको। और ये सब सीन मैंने शॉट लिए हुए हैं, ये देखो, ये कश्मीर वाले गाइस। ये देखो ऑडियंस तो इतनी उत्साह थी और इनमें इतनी एक्साइटमेंट थी कि ये पोज कर रहे थे, अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे थे। हर कोई अपने फ़ोन में कैप्चर करना चाहता था ये मोमेंट, क्योंकि दीज आर द मेमोरीज एंड दीज आर बेस्ट मेमोरीज फॉर एवर। एंड देखो आप, ये लॉन्ग शॉट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे लग रहे थे, और आप भी इंजॉय करो। बैठ के मैदान मिलारी का समा, कुछ रंग भरे कुछ ठंडाई जैसा जहां। गाइस, ये मैम का बिहेवियर तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये बहुत सपोर्ट कर रही थी। जब मैं ड्रम भी बजा रही थी तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। और ये सीन देख के आपको क्या लग रहा है कि ये घर से गुलाल लेके आए? नहीं, इन्होंने छिपा के गुलाल, आगे में फ्रंट में शूटिंग हो रही थी और ये पीछे से गुलाल लेके और अपने दोस्तों के साथ गुलाल होली खेल लिए। यार गाइस, दीज आर द बेस्ट मेमोरीज। और आप ये देख के, आपको, मुझे नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हो, बट मुझे तो वो जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं बार बार देख के मैं वहाँ वो मोमेंट याद कर पा रही हूँ, फिर से रिक्रिएट हो जा रहे हैं कि या आई एम एंजॉइंग अ लॉट इन दिस इवेंट। एंड ये बहुत अच्छा इवेंट था गाइस, बहुत अच्छा। आप देख रहे हो जैसा यारों की तू ही मेरे आबाद नन्ही, लड्डू मिला के घन्नाई दोरारा, खुशियों से दिल की होली मनाना, रंग बरसे यारा यारा, मस्ती का हो ये नजारा, पिचकारी के सब संग झूमे, हर खुशी के सुगदा पर झूमे तगन, यारों के संग ते कराशन, गली गली में कर यास, रंग भरी होली का ये अंदाज। ओके, बाय गाइस एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। एंड आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और सजेस्ट करना।